मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो रहेगा जो हमारा चल रहा था राजस्थान का लोक देवता यानी राजस्थान के लोक देवता, उसी में अगले यानी आगे बढ़ेंगे। लोक देवता में आगे बढ़ते हैं और अगले लोक देवता पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी। लोक देवता कौन से हैं? मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी जिन्होंने एक पंथ चलाया था, और वो पंथ कौन सा था? कुंडा पंथ। कि मल्लीनाथ जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया, और मल्लीनाथ जी ने पंथ कौन सा चलाया था? कुंडा पंथ चलाया था। इनका जन्म हुआ था 1358 ईस्वी, तिलवाड़ा, बाड़मेर। कि मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ। कहते हैं कि यही इसी स्थान पर चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल पक्ष की 11 तक यानी शुक्ला 11 तक इसी तिलवाड़ा में इनका विशाल मेला लगता है। कि चैत्र कृष्ण 11 से लेकर और चैत्र शुक्ल 11 तक, चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। कहां पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां किया जाता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में किया जाता है। दोस्तों, मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपादेवी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको याद में रखना कि मल्लीनाथ जी की पत्नी कौन थी? रूपादेवी। और इन रूपादेवी को बरसात की देवी कहते हैं। कि रूपादेवी को क्या कहते हैं? बरसात की देवी कहते हैं। तो बरसात की देवी नाम से किसे जाना जाता है? रूपादेवी को जाना जाता है। और इस रूपादेवी का जो मंदिर बना हुआ है, वो माला जालगांव बाड़मेर में है। रूपादेवी का मंदिर कहां पर है? माला जालगांव बाड़मेर में है। कि मल्लीनाथ जी पंथ कौन सा चलाएंगे? कुंडा पंथ। जन्म कब होगा? 1358 तिलवाड़ा बाड़मेर में। इसी तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण 11 से लेकर शुक्ल पक्ष की 11 तक। दोस्तों, ये जो मेला है ना, ये एक प्रकार का पशु मेला है। ये जो मेला लगता है चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक, ये एक प्रकार का पशु मेला है। और राजस्थान का और ये पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला। कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और सबसे बड़ी बात, किस नदी के किनारे लगता है? लूणी नदी के किनारे लगता है। किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? लूणी नदी के किनारे। कि मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, और किस नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। कहते हैं कि इस मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी वो रूपादेवी थी, जबकि इन रूपादेवी के जो गुरु थे वो उगमसी भाटी जी थे। उगमसी भाटी। कि मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपादेवी, और इन रूपादेवी के गुरु कौन थे? उगमसी भाटी जी थे। और ये रूपादेवी बरसात की देवी कहलाती है, जिनका
मंदिर कहाँ बना हुआ है? मालाचाल गांव बाड़मेर में बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे आपके मल्लीनाथ जी। दोबारा देख लो कि मल्लीनाथ जी ने पंथ कौन सा चलाया था? कुंडा पंथ। जन्म कब हुआ? 1358। कहां पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। अगले लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। अगले लोक देवता आते हैं वीर कल्ला जी। अगले लोक देवता कौन से हैं? वीर कल्ला जी। कहते हैं कि इनका जन्म होता है 1544 ईस्वी में। कि वीर कल्ला जी का जो जन्म होता है वो 1544 ईस्वी में होता है। और वो गांव कौन सा था? समियान गांव, नागौर। कि समियान गांव नागौर में वीर कल्ला जी का जन्म होता है। और कहते हैं कि ये जो भतीजे थे, यानी भतीजे किसके थे? ये मीराबाई के भतीजे थे। कल्ला जी भतीजे किसके थे? कल्ला जी मीराबाई के भतीजे थे। और मीराबाई जिनके बचपन का नाम तैमल था, और इस मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। कहते हैं इनके गुरु कौन थे? योगी भैरवनाथ। योगी भैरवनाथ इनके क्या थे? गुरु थे। कल्ला जी राठौड़ के गुरु कौन थे? योगी भैरवनाथ। ये मोस्ट से भी मोस्ट कि कल्ला जी राठौड़ भतीजे मीराबाई के, जबकि कल्ला जी राठौड़ के गुरु कौन थे? योगी भैरवनाथ जी थे। जबकि कल्ला जी राठौड़ को किस नामों से जाना जाता है वो अपन उपनाम देख लेते हैं। कल्ला जी राठौड़ के उपनाम इन्हें कहते हैं बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, योगी, सन्यासी तथा अस्त्र शस्त्र में पारंगत या फिर अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता तथा कमधन भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि कमधन नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? कि कमधन नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो कमधन नाम से जिस लोक देवता को जाना जाता है वो है आपके कल्ला जी राठौड़। कमधन नाम से जिस लोक देवता को जाना जाता है वो लोक देवता कौन से हैं? आपके कल्ला जी राठौड़। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण उपनाम इनका चार हाथों वाले देवता। कि चार हाथों वाले देवता किसे कहते हैं? कल्ला जी राठौड़ को चार हाथों वाले देवता कहते हैं। जबकि कल्ला जी राठौड़ की जो कुल देवी है, कल्ला जी राठौड़ की जो कुल देवी है वो नागनेची माता मानी जाती है। कौन सी माता है? नागनेची माता। कल्ला जी राठौड़ की कुल देवी कौन सी है? नागनेची माता कल्ला जी राठौड़ की कुल देवी है। जबकि कल्ला जी राठौड़ की छतरी कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में भैरव फॉल के पास। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में भैरव फॉल के पास कल्ला जी राठौड़ की छतरी है। जहां पर मेला लगता है, यहां मेला लगता है अश्विनी शुक्ल नवमी के दिन। जहां मेला कब लगता है? अश्विनी शुक्ल नवमी को लगता है। कि कल्ला जी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ में भैरव फॉल के पास है, जहां पर मेला अश्विनी शुक्ल नवमी को लगता है। तथा यहां इन पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। यहां इन पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। तो चार हाथों वाले देवता कल्ला जी राठौड़, जिनकी कुल देवी है नागनेची माता। कहते हैं कि इनकी जो प्रमुख पीठ है, कल्ला जी राठौड़ की जो प्रमुख पीठ मानी जाती है वो रणेला नागौर में है। प्रमुख प्रमुख पीठ कहां पर है? रणेला नागौर में।
कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ है। तो कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? रनेला नागौर में है, जहां पर क्या चढ़ाई जाती है? अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। और 4 हाथों वाले देवता किसे कहते हैं? आप कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम राजस्थान के अगले लोक देवता पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।